नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। तो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और हम सबको इसके बारे में समझना चाहिए। तो इजराइल ईरान वॉर में अभी तक की जो अपडेट्स है उसमें इजराइल ने ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उनके मल्टीपल मिलिट्री लीडर्स को उन्होंने मारा है और उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इंक्लूडिंग उनकी न्यूक्लियर साइट्स। इसके बाद न्यूज ये आ रही है कि जो उनके सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी जी, वो लापता हैं। उन तो मे भी पॉसिबल है अगर उनको कुछ हो गया है तो आने वाले टाइम में हम कोई नया लीडर देख सकते हैं इन ईरान। वैसे भी जो उनकी एज है वो 86 ईयर ओल्ड हो चुके हैं। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान के पार्लियामेंट ने एक बिल अप्रूव कर दिया है जिसके अंदर उन्होंने यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग को वो जो अपनी अपडेट्स देते थे और जो उसके अंडर वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते थे, वो आने वाले टाइम में बंद कर देंगे। इसका अपना एक बड़ा रीजन है। वो रीजन ये है, लगभग 14 ईरानियन साइंटिस्ट जो है वो इजराइल ने मार दिए हैं और उन्हें पर्सनली टारगेट करके मारा गया है। इजराइल ने ईरान के अंदर ही उनको मारा है। और ये जो डेटा है ये कहां से लीक हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं ये बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं। और आपने देखा नहीं होगा इंडिया में भी जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो भी जैसे इसरो के साइंटिस्ट आके मीडिया से बात करते हैं, ऐसे कभी बात करते हैं। और आपने ब्राक जो इंडिया की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके बारे में भी न्यूज में आपने बहुत कम ही सुना होगा। बेसिकली हम रोज न्यूज पढ़ते हैं तो इसरो और डीआरडीओ के बारे में कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है, पर ब्राक के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते नहीं है। तो उसका अपना एक रीजन है। तो जो ईरानियन पार्लियामेंट है वो यूएन के साथ कोऑपरेशन जो है रद्द करना चाहती है। और यूएन की एक बॉडी है IAEA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और बहुत सालों से ये जो हर देश के अंदर लगभग जो भी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलते हैं और बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चलते हैं उनको मॉनिटर करती है। इनके पास ऑलमोस्ट हर तरह का डेटा होता है न्यूक्लियर साइट्स को लेके, इंक्लूडिंग देयर उनके पर्सनल डिटेल्स, एड्रेसेस, उनकी फैमिली के बारे में भी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये ऑलरेडी ईरान ने इनको डिस्क्लोज की हुई थी। तो सबसे बड़ा मैसेज इस न्यूज का क्या है कि ये जो साइंटिस्ट की डिटेल थी, उनके जो पर्सनल एड्रेसेस थे वो डिस्क्लोज हुए तो हुए कहां से। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें लग रहा है IAEA ने ये डिस्क्लोज किया है। तो ये ईरान के लिए तो एक सरदर्द है ही, साथ ही साथ बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उनके लिए भी एक सरदर्द है। मैं आपको ये 2015 का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं जहां पे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 11 इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है वो मिस्टीरियसली अननेचुरल डेथ जो है उनकी हो गई है पिछले 4 साल में। तो जैसे कि हम जानते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, जो मीडिया में कम ही रहता है हमारा, ये हमारे जो लेजेंडरी साइंटिस्ट थे होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम पे इसको बराक इसका नाम रखा हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को जितने भी हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो रही हैं वो इनके अंडर जो है वो सुपरवाइज होती हैं। ये हमारे देश के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं हमारे अरिहंत क्लास सबमरीन के अंडर और जो उसके अपग्रेडेड वर्जन आएंगे, और ये हमारे जो लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर भाभा, इनकी जो डेथ है वो भी बड़ी मिस्टीरियस है। ये एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तो जो हमारे देश के जो फाउंडर हैं न्यूक्लियर साइंस के और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट के, वो खुद एक मिस्टीरियस डेथ में मारे गए हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। तो भारत को भी इस बारे में इस दिशा में सोचना चाहिए और अपने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको एटलीस्ट अच्छी प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि जो हमारा न्यूक्लियर साइंस का भविष्य है वो सिक्योर रहे।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सिमिलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।